दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे लेकिन दूबे जी बनकर लौटे। वही हाल आज मोदी जी और अमित शाह जी का है। कहाँ तो वो परिसीमन वाले बिल को पास कराने के लिए 362 सांसदों का बहुमत जुटाने का अभियान साम दाम दंड भेद से चला रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जो दोस्तों ये जैन जी आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से उनको लेने के देने पड़ गए। और दोस्तों, अब लोग कह रहे हैं कि जो मोदी शाह 362 सांसदों का बहुमत विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़कर, पार्टियों को तोड़कर बनाने के लिए चले थे, अभियान चलाया था, वो टाइम फिस हो गया है। और अब तो जानकार ये बता रहे हैं कि उनको 240 सांसदों को भी बचाना मुश्किल हो रहा है। और खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से सक्रिय हो गए हैं। और दूसरी तरफ ऐसी भी सुनने को आ रही है कि जो सबसे दूसरी बड़ी पार्टी विपक्ष की है, यदि इन दोनों पार्टियों के सांसदों ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो भाजपा 272 पर भी नहीं रह पाएगी। यानी वैसे तो ये भाजपा की सरकार नहीं है, अल्पमत की सरकार है। चूँकि शासन चलाने के लिए 272 सांसदों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि जो एनडीए के साथी भाजपा को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने इस दौर में मोदी शाह को समर्थन नहीं दिया। इस आंदोलन के दौरान वो चुप रहे। और अब जैसे ही हवा का रुख पलटा है तो दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि 240 जो भाजपा के सांसद हैं, जो अभी तक जो है अपना अपमान सह रहे थे, घुट घुट के भाजपा में जी रहे थे, और जिस तरीके से उनका अपमान किया जा रहा था और उनको उंगलियों पर नचाया जा रहा था, तो अब कहा जा रहा है कि भाजपा के अंदर भी भारी विद्रोह की संभावना है। और भाजपा 2029 से पहले ही उनसे सत्ता छीन सकती है, सत्ता जा सकती है। यानी मोदी जी 2029 से पहले ही उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। चूँकि एनडीए के जो साथी हैं वो अब उस तरीके से भाजपा का साथ नहीं दे रहे हैं जो जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से पहले के जो हालात थे, अब वो हालात नहीं रहे हैं। राजनीति की हवा बिल्कुल बदल चुकी है और ये सरकार अब गिरी कब गिरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से जैन जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो भाजपा के खिलाफ और मोदी शाह के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसका असर पूरे भारत में दिखने लगा है। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था
कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट, और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और ऐसा भी लग रहा है कि जो जैन जी है या कांग्रेस जनता पार्टी है, उसने भी सीधे सीधे या दाएं बाएं जो भी आप समझ लें, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को और राहुल को अपना एक तरीके से समर्थन दे दिया है। और देश का युवा और जैन जी भाजपा और मोदी साहब के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब जो शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा हुआ था, अब उससे ही काम नहीं चलने वाला। अब तो सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की बात कही जाने लगी है। कहने का लब्बो लुबाव ये है कि जो दबाव कल तक विपक्षी दलों पर होता था, वो दबाव अब उल्टे भाजपा या मोदी साहब पर आ गया है। अब उनको 272 सांसदों का समर्थन बचाना ही भारी पड़ रहा है। और विपक्षी दलों के, या यूँ कहिए कि एनडीए के जो नेता हैं या पार्टियां हैं, वो कब भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लें और जो 272 का जो बहुमत उनको सरकार चलाने के लिए मिला हुआ है, वो खत्म हो जाए और भाजपा अकेली रह जाए। उसके 240 ही सदस्य बचें, 200 यानी 240 ही सांसद है उसके, 272 ना रहें। तो उन हालात में दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि ये मोदी साहब 2029 तक इस सरकार को बचा पाएंगे। और दोस्तों, अब विकसित भारत में परिवर्तन के लिए जैन जी ने जो अभियान चलाया है, वो फलीभूत होता नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से जैन जी के जंतर मंतर वाले आंदोलन ने, या देश के जिन भी क्षेत्रों में, राज्यों में आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन से जो जनता में, व्यापारियों में, हर वर्ग में, विपक्ष में, जहाँ जहाँ भी इनका आतंक था, डर था और ये अपनी मनमानी चला रहे थे, वो दोस्तों सबका डर जैन जी ने फुर्र कर दिया, ख़त्म हो गया है। अब लोगों के दिमाग में आ गया है कि अब वक्त है करो या मरो, करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और जो माहौल फिलहाल मोदी साहब से मुक्ति का बना है, वो शायद भविष्य में कभी ना बने। तो इन हालातों में जो इनके सताए हुए नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, विपक्षी नेताएं हैं, जिनमें मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिनको इन्होंने जेलों में डाला, और कितने ही सांसदों को जेलों में डाला, कितने ही विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला, कितने ही पत्रकारों को जेलों में डाला। और जो इन्होंने भारत के समाज को बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया, हिंदुत्व का जो इन्होंने अभियान चलाया देश में, वो सारे पासे उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी इनके कर्मों का फल इनको मिलने का समय आ गया है। अब कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार के गिने चुने दिन हैं और 2029 से पहले ही
ये सरकार गिर जाएगी। देश में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप क्या मानकर चलते हैं? क्या 2029 तक ये सरकार चलेगी या बचेगी, या उससे पहले ही इनको इस्तीफ़ा देकर भागना होगा? क्योंकि जैन जी आंदोलन तो अभी शुरुआत हुई है और वो तेज़ी से जिस तरीके से जनता के आम मुद्दों को उठाकर जैन जी आंदोलन कर रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि इस पार्टी का राज बहुत दिन चल पाएगा। और दोस्तों, लगता ऐसा है कि जो चुनावों के माध्यम से भाजपा को नहीं हराया जा सका, अब जैन जी के आंदोलन से इनको हटाना संभव हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब मोदी साहब के जो जुल्म थे, जो विपक्षी दलों पर अत्याचार थे, उनको जेल में डालने की जो इन्होंने परंपरा शुरू की थी, क्या उससे मुक्ति मिल गई है? तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि इस सरकार से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं? मोदी साहब से मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं? इस पार्टी ने जो झूठ का सहारा लेकर देश को गुमराह किया, हर वर्ग को तबाह किया, व्यापार को तबाह किया, शिक्षा के सिस्टम को तबाह किया, बेरोजगारों को तबाह किया, छोटे उद्योगों व्यापारियों को तबाह किया, कौन सा ऐसा वर्ग है जो इन पिछले 12 सालों में फला फूला हो? सभी तबाह हो गए हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से महंगाई का पहाड़ देश की जनता पर टूट रहा है और आमदनी उनकी बढ़ नहीं रही है, नौकरी उनको मिल नहीं रही है, इन हालातों में दोस्तों अब लगता नहीं है कि इस सरकार की सत्ता बचेगी। और आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसी सरकार रहनी चाहिए जो पिछले 12 सालों में लगभग हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है? उनके हर वादे पूरे नहीं हुए हैं। जो भी उन्होंने वादे किए थे, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया था, और अब वक्त आ गया है कि इनसे मुक्ति पा ली जाए। तो आप क्या कहते हैं कि भाजपा की सरकार क्या देश हित में है? क्या इसको जारी रहना चाहिए या इसको सत्ता से बाहर निकाल फेंकना चाहिए? तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।